हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे ईंट की। ईंट एक ऐसा मटेरियल है जिसका यूज़ आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं देखा होगा। आज हम जानेंगे ईंट किन चीज़ों से मिलकर बनती है और एक अच्छी ईंट के क्या गुण होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे ईंट होती क्या है। ईंट एक ऐसा कॉमन बिल्डिंग मटेरियल है जो सबसे पुराना बिल्डिंग मटेरियल है। इसका यूज़ हर तरीके के कंस्ट्रक्शन वर्क में करा जाता है, क्योंकि ये जो होती है ड्यूरेबल होती है, अच्छी स्ट्रेंथ वाली होती है, इसकी रिलायबिलिटी अच्छी होती है, इसकी कॉस्ट भी कम होती है और ये आसानी से हर जगह मिल भी जाती है। ईंट बनाने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ता है क्ले का, और उस क्ले को एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक में मोल्ड करना पड़ता है, उसको सुखाना पड़ता है और फिर इसको भट्टी में पकाना पड़ता है, तब जाके हमारी ब्रिक बनती है। अगर आपका घर किसी गांव के आसपास है तो आपने वहाँ पर ईंट के भट्टे देखे होंगे जहाँ पर ईंट बनती है। ईंट भार में भी बहुत ही हल्की होती है, लगभग 3.5 किलो की, इसलिए इसको उठाने के लिए किसी भी लिफ्टिंग टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हाथ से ही एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचाई जा सकती है। ईंट का यूज़ होता कहाँ है? ईंट का यूज़ सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में हर जगह होता है। जैसे कि अगर हमको दीवार बनानी हो, चाहे वो घर की हो या किसी बड़ी बिल्डिंग की हो, तब भी हम ईंट का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोर बनाने में ईंट का इस्तेमाल होता है, आर्क और कॉर्नाइस बनाने में होता है, रिटेनिंग वाल बनाने में होता है। अगर हमारी ईंट टूटी हुई है तब हम कंक्रीट में खोआ बनाने में उसका यूज़ करते हैं, और कंक्रीट के अंदर ही सुर्खी बनाने में पाउडर ब्रिक्स, यानी कि ऐसी ईंट जो कि पाउडर के फॉर्म में है, उसका यूज़ हम लाइम प्लास्टर में और लाइम कंक्रीट में करते हैं। अच्छी ईंट बनाने के लिए हमको क्ले की आवश्यकता होती है, और उस क्ले के अंदर 5 मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे मिलकर एक अच्छी ईंट बनती है। और वो इंग्रेडिएंट्स हैं एल्यूमिना, जिसको हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, ये होती है 20 से 30%। सिलिका, जिसको हम सैंड भी कहते हैं, वो होती है 50 से 60%। लाइम 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आयरन ऑक्साइड 5 से 6%। मैग्नीशिया 5%। अब हर इंग्रेडिएंट्स का क्या काम होता है वो हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा एल्यूमिना, ये ब्रिक क्ले का सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है, और ये ब्रिक के अंदर सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है। जब हम क्ले को मोल्ड करते हैं, या ये कहें ईंट को सांचे में ढालते हैं, तो उसके अंदर प्लास्टिसिटी का गुण होना चाहिए ताकि वो आसानी से सांचे में ढल सके, और उस गुण को लाने के लिए ही हम एल्यूमिनिया का यूज़ करते हैं। एल्यूमिनिया के कारण ही ईंट के अंदर प्लास्टिसिटी का गुण आता है। लेकिन अगर एल्यूमिना ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? अगर एल्यूमिना किले के अंदर ज़्यादा हो जाती है तब हमारी जो ईंट है वो श्रिंक कर सकती है, यानी कि सिकुड़ सकती है, या वार्प या टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है जब हम इसको पकाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सिलिका। एक अच्छे सिलिका में 50 से 60% तक सिलिका होती है, और ये सिलिका फ्री फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म दोनों ही रूप में हो सकती है। फ्री फॉर्म में इसको हम बाहर से किले में डालते हैं, और कंबाइंड फॉर्म में ये एल्यूमिना के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनो सिलिकेट बनाती है। सिलिका कच्ची ईंट को क्रैक होने से बचाती है, श्रिंक होने से बचाती है, और वार्पिंग से बचाती है। हमारी ईंट की जो शेप आती है और जो यूनिफॉर्मिलिटी आती है, अब वो सिलिका के कारण ही आती है। सिलिका के कारण ही ईंट वाटर रेजिस्टेंट होती है और वेदर रेजिस्टेंट भी होती है। लेकिन अगर क्ले के अंदर सिलिका ज़्यादा हो जाए तब होता क्या है,
जो हमारी क्ले है उसके पार्टिकल आपस में अच्छे से नहीं मिक्स हो पाते हैं, और जो हमारी ईंट है वो ब्रिटल हो सकती है और कमज़ोर भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एक ईंट की जो ड्यूरेबिलिटी है वो अच्छे एल्यूमिना और अच्छे सिलिका के एक अच्छे अनुपात पर निर्भर करती है। लाइम यानी कि चूना, ये ब्रिक किले के अंदर मैक्सिमम 5% होना चाहिए, यानी कि ये सबसे ज़्यादा लिमिट है। इससे कम तो चल सकता है लेकिन इससे ज़्यादा चूना नहीं होना चाहिए। और ब्रिक के अंदर ये चूना एक पाउडर फॉर्म में मिलाया जाता है। चूने का काम होता है जो हमारी रॉ ब्रिक है उसको श्रिंकेज से बचाना, और ये काम करता है हमारा एक कैटलिस्ट के रूप में। जब हम ईंट को भट्टी में डालते हैं तब ये सिलिका कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, और जब टेम्परेचर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब उसको बढ़ाकर ये कर देता है 1650 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस टेम्परेचर पर जो हमारी सिलिका है वो फ्यूज़ हो जाती है और एक स्ट्रॉन्ग सीमेंटिंग मटेरियल का काम करती है। लेकिन अगर ब्रिक क्ले के अंदर ये लाइम ज़्यादा हो जाए तो हमारे जो ईंट है वो पिघल भी सकती है, जिससे उसकी शेप चेंज हो सकती है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज 5 से 6% होता है, और इसके कारण हमारी ईंट का कलर लाल होता है। अगर आयरन ऑक्साइड कम हो तो ईंट का कलर हमारा पीला आएगा, अगर ज़्यादा हो तो ईंट का कलर नीला या काला हो सकता है। लेकिन परफेक्ट कलर के लिए जो कि चेरी रेड होता है, ईंट का परफेक्ट कलर चेरी रेड होता है, वो लाने के लिए आयरन ऑक्साइड 5 से 6% ही होना चाहिए। और इसका दूसरा काम होता है जो काम चूने का होता है, यानी कि ये भी भट्टी के अंदर जाकर एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का काम होता है कि जब हमारी ईंट भट्टी के अंदर पकती है तब ये एक हल्का सा येलोपन लाती है ईंट के अंदर और ईंट की श्रिंकेज को घटाती है। लेकिन अगर मैग्नीशिया ज़्यादा हो जाए तो इससे ईंट का डीके हो सकता है, यानी कि ईंट खराब हो सकती है। अब बात करते हैं ईंट के साइज़ और वेट की। हमारे इंडिया में कई तरीके के ईंटों के साइज़ हैं और कई तरीक़ों के वज़न वाली ईंटें भी हैं, लेकिन एक अच्छे इंजीनियरिंग वर्क के लिए एक स्टैंडर्ड ईंट का होना आवश्यक है। और BIS ने ईंट का एक स्टैंडर्ड साइज़ रखा है और वो है 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm, यानी कि 190 mm लंबाई, 90 mm चौड़ाई और 90 mm ऊंचाई। अगर हम इसमें जॉइंट की मात्रा भी जोड़ दें, क्योंकि ईंट की हम करते हैं चिनाई, तो उसमें हम क्या लगाते हैं मोर्टार का पेस्ट, अगर हम उसको भी जोड़ दें तब हमारी जो डायमेंशन निकल के आती है वो आती है 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm। और ईंट का जो नॉर्मल या एवरेज वज़न होना चाहिए वो होना चाहिए 30 से 35 न्यूटन या 3 से 3.5 किलो के बीच। अब जानेंगे हम अच्छी ईंट की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर हमको अच्छा कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो उसके अंदर अच्छी ईंट भी लगानी पड़ेगी। लेकिन अच्छी ईंट कौन सी है, इसको पता करने के कुछ क्राइटेरिया हैं, वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि ईंट अच्छे से पकी होनी चाहिए और उसका जो कलर होना चाहिए या तो चेरी रेड होना चाहिए या कॉपर रेड होनी चाहिए। ईंट में किसी तरीके की क्रैक नहीं होनी चाहिए और जो कलर है और शेप है और साइज़ है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर हम दो ईंटों को आपस में टकराएं तब उसके अंदर से एक मेटेलिक रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। अगर हम ईंट को तोड़कर देखें तो उसके अंदर से हमको होल नहीं दिखाने चाहिए। ईंट जो है अंदर से भी होमोजीनियस होनी चाहिए। अगर हम ईंट को
पानी के अंदर डुबो कर रखें 24 घंटे के लिए, तो जो हमारी फर्स्ट क्लास ईंट होती है वो 20% से ज़्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए अपने वज़न का। और अगर वो सेकंड क्लास ईंट है तो वो अपने वज़न का 22% से ज़्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए। ईंट को इतना हार्ड होना चाहिए कि अगर उसके ऊपर हम अपने नाखून से कोई भी मार्क लगाना चाहें तो वो नहीं आना चाहिए। अगर हम ईंट को 1 मीटर या 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराएं तब ईंट नहीं टूटनी चाहिए। ईंट की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो लो होनी चाहिए। साथ ही में ईंट साउंड प्रूफ होनी चाहिए। अगर हम ईंट को 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दें तब उसके ऊपर वाइट सॉल्ट का जो डिपोजिशन है यानी कि वाइट स्पॉट नहीं पड़ने चाहिए। और ईंट की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 5.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।